दोस्तों, मुंबई के एक रेलवे कर्मचारी के पास उसकी दोस्त व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करती है और जैसे ही इनकी बातचीत शुरू होती है, वो जो उसकी दोस्त होती है वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। उस जो कॉलिंग इनकी बातचीत होती है उसका वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके कुछ दिनों के बाद ही वो जो रेलवे कर्मचारी होता है वो मुंबई की लोकल ट्रेन के सामने कूद जाता है। लेकिन वो क्यों कूद जाता है और क्यों उसने आत्महत्या की, इससे पूरा जो रेलवे विभाग होता है वो हड़कंप में आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मुंबई की है और एक रेलवे कर्मचारी की है। जितना सोशल मीडिया हमें फ़ायदा दे रहा है उससे ज़्यादा, यानी हमारा जितना समाधान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमारी समस्याएं भी बढ़ रही है। लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं। लेकिन ये कितने हमारे लिए नुकसानदेह है कि क्यों व्यक्ति रेल के सामने आ जाता है और कूद जाता है, क्यों वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, ऐसा क्या कारण होता है। दरअसल मुंबई के डोंबिवली इलाके में गुजरात का एक व्यक्ति रेलवे विभाग में कर्मचारी था जो कि माटुंगा में नौकरी कर रहा था और डोंबिवली में ये अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में 2 बच्चे और एक पत्नी, यानी कुल मिलाकर 4 लोगों का, लोग नहीं बोल सकते, 2 बच्चे और मियाँ बीवी, तो 4 सदस्यों का ये परिवार। आपको मालूम ही होगा कि रेलवे विभाग में अच्छी खासी सुविधाएं मिलती है जो रेलवे कर्मचारी होता है और उसका वो भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठा रहा था। लेकिन उसको मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बोले तो मोबाइल पर वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें बहुत चलाता था। ख़ास तौर से वो फेसबुक का आदी था। अब फेसबुक का आदी था तो वो एक दिन फेसबुक चला रहा था। एक दिन उसके नंबर पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की थी जिसका नाम था कोमल शर्मा। अब कोमल शर्मा का जब रिक्वेस्ट आती है तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद में कोमल शर्मा इसको हाय बोलती है, ये भी इधर से हाय बोलता है। फिर कैसे हैं, शुरुआत हाउ आर यू से होती है तो वो लड़की उधर से भेजती है कि हाउ आर यू, तो इधर से बोलता है ये फाइन। उसके बाद में इनकी बातचीत हिंदी में शुरू हो जाती है कि कैसे हैं आप और क्या करते हैं। सारी बातचीत तो ये उसको बताता है कि ये रेलवे विभाग में कर्मचारी है और सारी चीज़ें इनकी धीरे धीरे होती है। तो उस लड़की ने कहा कि क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। उसने कहा क्यों नहीं। अब इसने जब उसकी प्रोफाइल चेक की तो उस लड़की की उम्र प्रोफाइल में ज़्यादा नहीं बता रही थी। ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। जो लड़की से बातचीत करते हैं, ख़ासतौर से जिसके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि वो झूठ बोलते हैं कि यार लड़की अगर ये पत्नी का नाम ले देगा या बच्चे का नाम ले देगा तो वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। तो लोग झूठ बोलते हैं। इसने भी झूठ बोला। अब इसने कहा कि बातचीत शुरू हो गई, पहले दिन बातचीत हुई, दूसरे दिन बातचीत हुई, ऐसे करके लगभग 10-15 दिनों तक इनकी लगातार बातचीत हुई। उसके बाद में उस लड़की ने कहा कि क्या आप मुझसे कॉलिंग पर बातचीत नहीं करेंगे। इसने अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया रेलवे कर्मचारी ने। अब जब मोबाइल नंबर शेयर कर दिया तो इनकी कॉल पर बातचीत हुई। शुरुआत में बातचीत करने पर कोमल शर्मा की आवाज़ बिल्कुल कोमल जैसी थी। आवाज़ बिल्कुल कोमल थी, जैसा नाम था वैसा उसकी आवाज़ भी थी। ये बिल्कुल ऐसा कोमल शर्मा के चक्कर में ऐसा रहा कि ये बातचीत करने लगा, हर चीज़ शेयर करने लगा। अब जब शेयर इनकी बातचीत होने लगी तो उसने कहा कि क्या आप मुझसे वीडियो कॉल पर बातचीत नहीं करेंगे। अब जब वीडियो कॉलिंग पर बातचीत का बोला तो उसने कहा कि क्यों नहीं, आप व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए। व्हाट्सएप पर उस लड़की ने कॉल किया
और जैसे ही इसने कॉल रिसीव किया, वो लड़की उधर से रिकॉर्ड कर रही थी। बातचीत करते करते ही वो लड़की अपने जो कपड़े होते हैं वो कपड़े उतारने लगती है। ये उसको बातचीत करते करते ही कुछ चीज़ें इसको अच्छी भी लगती, इसको नहीं मालूम था कि वो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। अब कॉल रिकॉर्ड होने के बाद में इनकी बातचीत बंद हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ही फिर वो लड़की इसको फ़ोन करती है। कुछ यानी कि 2 दिनों के बाद ही, 2-3 दिनों के बाद ही। और ये जो कहानी है ये अक्टूबर 2023 की है, सच्ची कहानी है। और वो कॉल करती है और वो कहती है कि आपका जो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। अब वो रेलवे कर्मचारी था, एक साथ 2 लाख रुपए उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था। और उसने जैसे तैसे करके शुरुआत में, क्योंकि वो रेलवे कर्मचारी था तो लोगों से उसने ले लिए कि 2 लाख रुपए। वैसे उसको डर लग रहा था, लेकिन अब ब्लैकमेल कर रही थी वो, तो इसने 2 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र कर दिए, यानी सेंड कर दिए। अब कुछ दिनों के बाद फिर से वो कोमल शर्मा इस बंदे को कहने लगी कि तुम मुझे और पैसे दो। जब वो ब्लैकमेल करने लगी और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी, तो ये जो रेलवे कर्मचारी था इसने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब जब ये मना कर देता है, उसके बाद में विकास शर्मा नाम का कोई क्राइम ब्रांच, यानी मुंबई क्राइम ब्रांच से इसको फ़ोन आता है। विकास शर्मा, वैसे वो फ्रॉड कॉल था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का नाम लेकर वो फ़ोन करता है कि तुम पैसे दे। तो बहुत ज़्यादा इसको प्रताड़ित करते हैं वो दोनों मिलकर, और उसके जो साथी होते हैं कोमल शर्मा के, वो सब लोग मिलके इसको फ़ोन करते हैं। अब ये इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि ये किसी को बताता नहीं है और किसी को कहता भी नहीं है। अपने आप ही चिड़चिड़ा हो जाता है, पत्नी से बातचीत नहीं करता है, बच्चों से बातचीत नहीं करता है। अब ऐसे में घर वाले भी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन बता नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने की भी कोशिश करती है, ऐसे माहौल में पूछा जाता है कि क्या हुआ है, आप पहले जैसे नहीं रह रहे हैं, आप कुछ अजीब से रह रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है। अब उसकी पत्नी ने भी ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया नहीं। एक दिन वो डोंबिवली से माटुंगा के बीच में ही, क्योंकि माटुंगा वो जॉब करने के लिए आ रहा था। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन और इसका होता कैसे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो आ रहा था और जैसे ही वो माटुंगा में उतरा, उसके बाद में लोकल ट्रेन वहाँ पे हर 2 मिनट 3 मिनट में मुंबई में आ ही जाती है। तो जैसे ही एक ट्रेन आई, वो ट्रेन के सामने कूद गया और उसने जान दे दी। लेकिन अब उसने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या उसने कर ली तो उसने अपनी जेब में एक जो सुसाइड नोट होता है वो घर से लिख कर लेके आया था, वो उसकी जेब में से निकला। जब रेलवे विभाग को इसके बारे में पता चला, पुलिस विभाग को इसके बारे में, जीआरपी को पता चला, तो उसकी जेब में से वो जो सुसाइड नोट मिला, उसमें ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी हुई थी। अब जब पुलिस ने इसको एक तरह से, क्योंकि ये भी पुलिस वालों के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि बंदा आत्महत्या ही कर रहा है, उसने सुसाइड नोट में लिखा, उसकी पत्नी से सब लोगों से पूछताछ हुई और इसकी उम्र 36 वर्ष थी। अब जब पूछताछ हुई तो सुसाइड नोट ने सब कुछ बता ही दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर कहा जाए तो शायद एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ था उस केस में, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हो रही है आज कल, ये जितनी भी चीज़ें जो कॉल आ रहे हैं, ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लोग कर रहे हैं। ये जो क्राइम वाला जो सीन है, ख़ासतौर से वीडियो कॉलिंग पर पैसे ऐंठने का जो काम चल रहा है, और उसमें लड़कियां लड़के, उनकी गैंग होती है
और बताया जा रहा है कि राजस्थान का भरतपुर जिला जामताड़ा बनता जा रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले ये इनकी गैंग होती है, गैंग बनाते हैं और गैंग बनाने के बाद में ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका रहन सहन बहुत अच्छा हो, जो अमीर लगता हो, दिखने में ही अमीर लगता हो, वो ऐसे व्यक्ति को ये लोग चुनते हैं और चुनने के बाद में पूरी प्रोफाइल उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद में फिर ये आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो लड़की की होती है। चाहे व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज आपको आ सकते हैं या फेसबुक पर भी ऐसे मैसेज आपको आ सकते हैं। कुछ लोग मेल पर भी ऐसे फ्रॉड काम होते हैं, फर्जी काम, वो करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आए तो बिल्कुल बचें, उनको देखें, उनसे, और ख़ासतौर से वीडियो कॉल अगर अनजान नंबर से आए तो उस वीडियो कॉल से बचे, अनजान नंबर से अगर आपके पास कॉल आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप कॉल पिकअप करेंगे, कॉल को रिसीव करेंगे, वो उधर से वो जो सामने वाला बंदा होता है, वो जो लड़की होती है, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, वहीं से आप फंस जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी यही है कि आप जितना हो सके सतर्क रहिए इन सब चीज़ों से। और सतर्क यही है कि आप मोबाइल चला रहे हैं दिन रात, फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, ख़ासतौर से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन पर फर्जी काम ज़्यादा होते हैं और इन पर ही वीडियो कॉलिंग होती है। अब वीडियो कॉलिंग पर ही लोग जो बातचीत करने वाले होते हैं, अब ऐसे में अगर ऐसा होता है आपके पास भी अगर कॉल आए तो सबसे पहले आप पुलिस, अपना जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जाकर सबसे पहले पुलिस वालों को ज़रूर सूचना करें कि आपके पास ऐसा कॉल आया था। और कॉल चाहे आए, आप पुलिस वालों को अगर नहीं बोलेंगे, यानी पुलिस में सूचना नहीं करेंगे, तो उसके 1-2 दिनों के बाद ही आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएगा कि आप 2 लाख 10 लाख, इतनी डिमांड होती है। मुंबई में कुछ लोगों से 10-10 लाख रुपए तक ऐंठ लिए हैं, और यानी कि 10 लाख रुपए तक का जो ब्लैक में 71 वर्षीय कोई व्यापारी था मुंबई में, उससे 10 लाख रुपए ऐसे ही फर्जी कॉल के जरिए उन लोगों ने निकाल लिए थे। और ये सारे जो लोग होते हैं, इनके पास में जितनी भी सिम होती है वो सब फ्रॉड लोगों से, यानी कि फर्जी सिमें होती है, वो बहुत कम पकड़ाते हैं। अगर ये, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पकड़ाते तो शायद ऐसे फर्जी काम ही नहीं होते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में से 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार आपको नहीं दे सकते जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।